शुरू किया जाए ना। पिछले क्लास में हम लोग बल का सूत्र स्थापना किए थे, बल के सूत्र का होमवर्क दिए थे। किसका? V का, V के सूत्र का स्थापना करना था। कितने लोग किए हैं? एक लोग किए हैं, बस एक लोग। और कोई वीर? बहुत अच्छे। और क्यों, क्या समस्या था? नहीं आ रहा था? चलिए एक बार और समझा देते हैं। हमने बोला किसका सूत्र निकालना है बबुआ? V का, वेग का। तो पहले क्या कह दो? वेग के सूत्र की स्थापना कीजिए, वेग के सूत्र की स्थापना कीजिए, है ना। अब चलते हैं, समझते हैं कि यह वेग किन किन राशि पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो बबुआ रे, वेग विस्थापन तथा समय पर निर्भर करता है। विस्थापन तथा समय पर निर्भर करता है, दूरी समय, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बबुआ? वेग यानी V का निर्भरता क्या लिख दो? वेग को V से सूचित किए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौची? विस्थापन को सूचित करते हैं कैपिटल S से, S के पावर X, पहला राशि। दूसरा राशि समय T के पावर Y, जहाँ X तथा Y बराबर ±2, ऐसे करके भी लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से भी लिख सकते हो। बाबू आप क्या करेंगे? बीमा लिखेंगे, दोनों LHS तथा RHS, LHS तथा RHS का बीमा लिखो। बताओ फटाफट बाबू, अरे ध्यान दो। V का बीमा, V क्या है? वेग है। तो V का बीमा क्या होता है? किसी वीर को पता है क्या? LT के पावर -1, ठीक है ना। इसके बाद S क्या है? विस्थापन। S का बीमा होता है L, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन। इस सब का बीमा क्या होता है? L होता है। L लिख दिए, है ना। अब क्या है? T का बीमा, T क्या है? टाइम। इसका बीमा होता है बबुआ T। अब इन सभी मान को यहाँ रख दिया जाए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए। V इज इक्वल टू K S के पावर X T के पावर Y। इसको समीकरण 1 कर दो। समीकरण 1 में ही सबके मान को रख दो, है ना। वही काम कर दिया जाए। वीर रे, V के जगह पे क्या रखोगे? L T के पावर -1 बराबर K S का बीमा L के पावर X, फिर T का बीमा T के पावर Y। अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो L के पावर X T के पावर Y। अब वीर दोनों तरफ तुलना कर दो। समीकरण के दोनों तरफ LHS तथा RHS में तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बबुआ रे, जब तुलना करेंगे तो इधर अगर L राशि लिए हैं तो उधर क्या लेंगे? L लेंगे। तो तुलना करने पर L, ये लिख लेना तुम लोग, तुलना करने पर L बराबर उधर क्या है? L के पावर X, L खत्म, X बराबर 1, T के पावर -1 बराबर
टी के पावर वाई, टी से टी खत्म, वाई बराबर -1। इन सभी मान को कहाँ रख दिया जाए? वहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो बबुआ हम कह दे समीकरण 1 से v के जगह पे v = k s के पावर x का मान 1, फिर t -1। ठीक है ना? हमने बताया था वीर, x के पावर अगर -1 लिखा हो तो इसे हम 1/x लिख सकते हैं। ये बात कितने लोग को हजम हो रही है? हजमोला के जैसा, बस इतने लोग को। बाकी लोग घुमंतु भोटिया हैं क्या? ये सबको आना चाहिए वीर। अगर यहाँ पे x के पावर -2 लिख दे तो बाबू रे इसको तुम x 1/x के पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। तो बीरा v = k s/t कह सकते हैं। यदि k के मान को 1 ले लिया जाए, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान यदि 1 ले लिया जाए तो वीर v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर s/t। यही है वेग का सूत्र, यही वेग का सूत्र है, यही वेग का सूत्र है। क्योंकि वीर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यही वेग का सूत्र है। ये तुम लोग अपने से करो एकदम। आए जी नहीं, के कांस्टेंट है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 के हम उस रखे थे कब? जब सरल लोलक का निकाल रहे थे तब। तो सरल लोलक का वास्तविक सूत्र जो होता है बबुआ, t = 2π√L/g होता है। इसलिए हमने वहाँ k के मान को 2π रखा था। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट हर राशि के लिए, हर भौतिक राशि के लिए अलग अलग होता है। जैसे g, छोटा वाला g भी कांस्टेंट है, उसका मान क्या होता है? अब छोटा वाला g आ जाए, ये भी कांस्टेंट, इसका मान कहोगे सर 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो भाई जैसे जैसे हम भौतिक राशि पढ़ते जाएंगे, कांस्टेंट राशि का मान रखना सीखते जाएंगे। है कि नहीं है? कोई दिक्कत? इसको तुम लोग स्वयं से कर लेना, एकदम स्वयं से। जब तक देखो वीर, ये दुनिया जो है ना आपके मेहनत पे चलती है, तुम्हारे लिए। कोशिश नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा। हम कितना भी बता दें, तुम घर पे बैठ करके जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वीर, तब तक तुम्हें अपने से बनाने नहीं आएगा। समझे ना? या हम कितना ही बता दें, तुम कॉपी में लिख भी लो और घर पे जा कर के पढ़ लो उसे। हाँ ऐसे होता है, ओके आ गया, बना देंगे। लेकिन जैसे ही तुम उसे बनाने बैठोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन ज़रूर होगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आएगा। याद है तुम लोगों को? नहीं याद होगा, हम जानते हैं, क्योंकि किसी ने अपना बचपन याद ही नहीं किया है। दूसरे के बचपन को देख करके हम सीख लेते हैं। बचपन में छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा बेबी, तो वो जब खाना खाता है, शुरुआत बार माई उसको खाना खाने के लिए देती है, तो माई जानती है कि छीटेगा खाना, गिराएगा, बड़े को थरिया में देती है ओकरा खाना, बड़े को थरिया में, इतना बड़े को में। अब बेचारा क्या करता है? छोटी छोटी हाथ, सुघर हाथ दिखेगा उसका, खाना कैसे उठाएगा? पहले सानने का तरीका देखो। ऐसे थरिया में हाथ रखेगा, ऐसे, चूंकि छोटा हाथ है, ऐसे भात हेऊ में निकलेगा, मैं अंगुरियों में निकलेगा, ऐसे सानेगा। आ उठाएगा कैसे? तो उस समय खाना इधरों लग जाता था, इधरों नकियों में, नीचे हूँ, सब लेटा जाता है कि नहीं? तुम लोग हम जानते हैं, अपना बचपन नहीं देखे हो, लेकिन दूसरे को देख करके ये बात जरूर सीखा हो कि ऐसा होता होगा। हम भी ऐसा किए होंगे।
लेकिन आज देखो रे भाई कितना ज़माना बदल गया। खाना खाने बैठे हैं थाली में लेकर के, अगर लाइट बंद भी हो जाए ना तो ये मेरा गारंटी है कि थाली से खाना उठाओगे तो एकदम सॉलिड मुँह में जाएगा, इधर उधर इधर कहियो नहीं जाएगा। कभी इस बात को सोच कर देखना ऐसा क्यों हुआ है, पता है क्या? प्रैक्टिस। हमने खाना खाने का इतना बार प्रैक्टिस किया है, इसके बदौलत हुआ है। तो बताओ यार, जब खाना खाने में हम लोग इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ हमारा भविष्य का सवाल है कि हम जो करेंगे वही हमें आगे मिलेगा, तो क्या हम इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन तुम लोग तो हो बहुत बड़े वाले, बार बार बोला जाता है प्रैक्टिस करो पढ़ो, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। एक बात समझ जाओ, मैं कितना भी तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग घर पे जाके खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बनाओ, नहीं कर पाओगे तुम। जब तक अपने अंतरात्मा से ये आवाज़ नहीं आएगी कि हमें ये काम करना है, तब तक हम कितना भी तुम्हें मोटिवेशन सुना दें, कितना भी बात कह दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वही खेल खेलने का बात आ जाए, अगर कोई कह दे चलो फलाना क्रिकेट खेलने चलते हैं, कितना मन से हम लोग खेलते हैं, जब आउट हो जाते हैं तो ओह हो एक छक्का मार के आए होते यार, कितना अच्छा लगते। वहाँ हम लोग कितना शौक से काम करते हैं। कौनों के बारात जाना होगा, उस समय कितना बढ़िया से माने 2-4 घंटा पहले ही नहा धो के कपड़ा पहन के सब गली में मांझते रहते हैं, देखते रहते हैं एकदम अंधेरिया। जबकि बारात जाने वाला है शाम को 5 बजे, 3 बजे तैयार होके जूता मोजा पहन के एकदम कपड़ा झाड़ के सेंट भी मार लेते हैं, स्प्रे, एकदम महकते हुए एकदम पूरा गली घूम जाते हैं, जवना के गली में तारा जरूरत ना रहे। लेकिन देखो वो कितना शौक से करते हैं। तो जिस दिन तक तुम अगर शिक्षा को शौक नहीं बनाओगे कि ये मेरा शौक है, मुझे करना है इसको, तब तक से तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। पढ़ लो, समय अभी भी है, और तब भी था जब तुमने मेहनत नहीं किया। अभी भी समय है, कल भी तुम्हारे पास समय होगा, लेकिन वो समय धीरे धीरे निकल जाएगा। तो जैसे आज पिताजी दांत चियार के घाम में काम करते हैं, तो हमको सुख सुविधा दिए हैं कि हम यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, वैसे तुम भी एक दिन बाप बनोगे, और तुम्हारा छोटका बबुआ भी कहेगा पापा हाउ हाउ कारे हाउ कारे हाउ चूसे होला, ओती घड़ी तू दुआइबा करा के। अपना भविष्य सोच कर देखना एक बार। एगो फूलझड़ी भी तुम्हारे घर आएंगी, वो कहेंगी ए जी का हो, धीरे से बोलबा होती घड़ी, पाकि ने पैसा नहीं खेता का हो, तो देखिए हमारा हई सामान चाहता, अच्छा पैसा मिल जाए तो दिवा देम, जाई हमरो से ना बोलब। एक दिन जब रूस के भवन कोप में घुसली ना, दूसरा दिन अगर घामा में ईंटा भी ढोना होगा ना, उस दिन तुम ढो दोगे। इसलिए अगर वो दिन नहीं देखना चाहते हो तो आज से लगातार 5 साल मेहनत कर लो, अगला 25 साल आराम से बैठकर खाओगे, ये गारंटी है मेरा। इसलिए सभी लोग, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अधिकांशतः ये लोग को क्या सोचना है, अधिकांश तुम लोग को सोचना है, समझे ना? इसलिए सोचो, इसको अपने से उतार लेना। आओ चलते हैं हम लोग बीमा के अगला प्रयोग, एकदम झकास तरीका से सीखते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो समस्या बन जाएगा, कुछ की जगह बोलेगा क्या, तो कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, यही बोलना है, ठीक है ना? चलें, बीमा के तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग क्या था? मात्रक के किसी एक पद्धति के मान को दूसरे पद्धति में बदलना। ये ध्यान रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ
कि अत्यधिक जगह ये टॉपिक उड़ा दिया गया है, लेकिन अगर तुम उड़ा दोगे तो तुम खुदे उड़ जाओगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है। अभी समझो क्या करना है। भौतिक मेहनत करसन, एकर मतलब ही ना भाई कि जाके फुर्सा ले काल खेत कोड़ लगे जा, वो मेहनत नहीं करना है। बाबू हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जब हमें खोजोगे, जहाँ खोजोगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। तुम्हारे घर शादी विवाह से लेकर के जो फंक्शन कार्य होता है उसे बुला दो, एकदम हम आ जाएंगे, प्यार से आएंगे। खाने के लिए, कौची के लिए, गजी बाल है, खाने के जाएंगे ना। अरे बर्थडे होगा तो कुछ मान लो गिफ्ट उठ धराएंगे और चुपचाप खाएंगे, मस्त रहेंगे, दो चार को बातों बताएंगे। बोले थे ना कि हम क्लास में सिर्फ तुम्हारे सर जैसा दिखेंगे, क्लास से बाहर तुम जिस तरह से पेश आओगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन बट क्लास ये मेरा प्रोफेशन है, इससे किसी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये मेरा बिजनेस है एक तरह से ना, इससे कोई खिलवाड़ नहीं। बाहर तुम मिलो, चाय पानी पिलाओ, सब चलेगा, गरम पानी ठंडा पानी सब चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है ना। अरे गरम पानी मतलब ठंडा के दिन में तू लोग गजी बात बतियाता है। गरम पानी मतलब कौन सोच लिया जी, गर्मी के दिन में ठंडा पानी। आओ चलो हेडिंग बनाओ मित्र, साथे साथे भौतिक राशि के मान को मात्रक के एक पद्धति, मात्रक के एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, दूसरे पद्धति में परिवर्तन मतलब भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि के मात्रक, जैसे मान लो, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से सीख लो, पहले हेडिंग बना लो तब सीख लो एकदम, तब उतार लेना एकदम मजेदार तरीका से। कह दे का, चलो सिखाएं क्या, फिर से बोल दें। भौतिक राशि के मान को मात्रक के एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। परिवर्तन क्या आपको पता है बल का एक मात्रक डाइन भी होता है? अरे वो डाइन नहीं जो गांव घर में टोना मारती है, डाइन एगो मात्रक होता है बल के, सुने हैं क्या? ये वाला डाइन, DYNE डाइन। कुछ लोग पहिलौठिए सुन रहे होंगे ये बात को। कितने लोग पहली बार सुने हैं डाइन को? देखो शर्माओ नहीं, जो चीज़ पहली बार हमें मिला है उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है, इंटरेस्ट जगाओ। कौन सा मात्रक है? बहुत सुंदर जवाब, बल का CGS मात्रक है डाइन। समझे ना? आओ हम सिखाते हैं तुम लोगों को। टेंशन को पेंशन दे देना है मात्र 1 रुपए में, नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल लगा के। आओ चले एग्जाम्पल में लिखें, बल, बल के मात्रक 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, डाइन में बदलिए। हंसो नहीं, नहीं तो जिंदगी तुम पे इतना हंसेगा, जिंदगी तुम पे इतना हंसेगा कि उस दिन आंख में आंसू और मेरे नाम के सिवा कुछ नहीं याद आएगा। ध्यान रख लो, मैं जो भी बात बोलता हूँ ना एकदम 100% सही होता है। अगर आज सुधर जाओगे कल तुम दूसरे को सुधारोगे, अगर आज तुम खुद बिगड़ गए, ठीक है ना? तुम्हारे सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गली गुचा में घूमते रहते हैं,
क्या तुम भी उसके तरह घूमना चाहोगे? हाँ, तो घूम लो, इसमें मेरा क्या जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करना एकदम। बल के मात्रक 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे, सबसे पहले बबुआ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस पद्धति में मात्रक दिया गया है चाहे पूछा गया है। बबुआ रे न्यूटन तुम लोग बताओ तो कौन सा पद्धति है? MKS पद्धति है, ठीक है ना। डाइन CGS पद्धति है, डाइन CGS पद्धति है। तो बबुआ रे MKS पद्धति से हमें बदलना है CGS पद्धति में। पक्का ना? सही में ना? एकदम। जब तुम लोग को हम मात्रक पढ़ा रहे थे, इसका सलूशन करते हैं अब। जब तुम लोग को मात्रक पढ़ा रहे थे तो ये वो फार्मूला बताए थे, वो शायद याद हो तुम लोगों को, शायद याद हो। U1N1 इज इक्वल टू U2N2। ये फॉर्मूला कितने लोग को पता है? वीर U1 क्या है? मात्रात्मक मान है पहला के लिए, N संख्यात्मक मान है पहला के लिए। अगर बात किया जाए इधर भी बल उधर भी बल, तो ये बल का पहला मान माने एगो पद्धति में, ये दूसरा पद्धति में, ठीक है ना। अब बात समझो, किसी को न्यूटन दिया है तो हम इसको मान लेते हैं पहला वाला। न्यूटन जो मान दिया है इसको हम मान लेते हैं पहला वाला। तो बताओ N1 बराबर क्या दिया है? 1। नहीं, संख्यात्मक मान इसमें 1 है ना है जी? नहीं बोल रहे हो। संख्यात्मक मान इसमें 1 है। ध्यान से एकदम प्यार से समझने का प्रयास करना। तुम चाहो तो N2 भी मान सकते हो, लेकिन मैं मान रहा हूं कि जो भौतिक राशि का मात्रक पहले दिया है उसका संख्यात्मक मान जो है वो N1 है, मैं मान लिया, ठीक है ना। तो अब बताओ, जब N1 मान लिया इसका मतलब हमें N2 का मान क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले बल की बात कर रहे हैं ना, तो पहले बल का बीमा लिखेंगे। ध्यान से एकदम प्यार से, बल का बीमा। बल का बीमा मेरे हिसाब से MLT⁻² होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब वीर रे देखो, यहाँ N का मान लिखा N1 का, तो हम इस बात को अगर यहाँ रखें तो U1 N1 के जगह पे 1 रख दें बराबर U2N2। हमें N2 का मान निकालना है, तो हम कह देंगे N2 इज इक्वल टू U1 गुणे 1 बटा में U2। कह देगा? किसी को कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, ठीक। यही फॉर्मूला हमें क्या करना है? यूज करना है। अब एक बात बताओ, एक और समझो, किसी भौतिक राशि Q के लिए जो हमने साधारण रूप लिखा था बीमा का, वो क्या लिखा था? लिखा था m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। अगर इन दोनों का हम तुलना करें, इन दोनों का क्या करें? तुलना। इन दोनों का तुलना करें तो a के मान कितना आएगा वीर? सही में? पक्का। a के मान 1, b के मान 1, c के मान -2। कितने लोग इस बात तक मैंने एकदम अच्छे से समझ पा रहे हैं जहाँ तक मैंने बताया है? देखो, मेरा एक आदत है, यदि आपको दर्द है, छोटा छोटा दर्द है, तो उस दर्द को दूर करने के लिए तुम्हें एक बड़ा दर्द लेना पड़ेगा। जब तक वो बड़ा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक वो छोटा दर्द ख़त्म नहीं होगा। यकीन ना हो तो एग्जाम्पल देकर सिखाते हैं। मान लो किसी को बुखार लगा है,
किसी को बुखार लगा है, बुखार लगेगा, बदन में दर्द होगा, हो सकता है सर दर्द करने लगे, देह में ऐंठन होने लगेगा। इसका मतलब तुम तकलीफ में हो, बुखार लगा तुम तकलीफ में हो। छोटा छोटा होले होले प्यार प्यार से दर्द हो रहा था, अब उस दर्द को ख़त्म करने के लिए एक बार डॉक्टर साहब के पास जा कर के एक बार ले लो इंजेक्शन। अब बताओ वो इंजेक्शन जब एक बार चुभेगा तो जितना दुखा रहा था पहले ओकरा से बड़े को दर्द होगा कि नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये है कि हमेशा छोटे छोटे दर्द को दूर करने के लिए एक बड़ा दर्द लो और हमेशा के लिए खुश रहो। अब बुखार खत्म, समझे ना। तो यार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम पूछो, नहीं तो छोटी 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 दर्द बटराते जाएगा, एक के बार खूब सबराहे दर्द होगा और उस समय दिक्कत होगा। इसलिए फिर से कह देना अगर जिनको नहीं पता है यहाँ तक। एक हम बहुत सुंदर जवाब। हमने बोला कि इसकी तुलना करने पर, तो बाबू रे इसका m तो इसका भी m, तो m बराबर m के पावर a लिख सकते हैं। तो m से m खत्म, a बराबर क्या बच गया। किसी को कोई और दिक्कत? देखो हजम ना करो, जब तक हजम ना हो हजम ना करो, हजम होने लायक है तो करो। आ रहा है? हेलो, आ रहा है? हम जानते हैं तुम बड़ियारी मुड़ी हिला रहे हो, ना हिलाओ। देखो हमने बोला कि अगर इसका m लोगे, देखो हेलो m के पावर a, तो यहाँ भी क्या लोगे बराबर में m। दुनिया का कोई भी संख्या हो या अल्फ़ाबेट हो उसका पावर 1 रहता ही रहता है। तो m से m उड़ा देंगे तो a बराबर क्या बचेगा, यही तो हमने लिखा है। इसका मतलब आपने अच्छे से सीखा है, ठीक है। अब आगे बढ़े, आए बोलिए, अब आगे बढ़ेगा। अब देखो ध्यान दे लो, यहाँ U1 के जगह पे, U1 के जगह पे यही वाला लिखेंगे और U2 के जगह पे भी यही वाला लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना U1 में 1 लगा देंगे और इसमें क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो बबुआ रे N2 इज इक्वल टू M1 के पावर A, 1 लिख रहे हैं। CG किसके लिए 1 किसके लिए माने हैं, MKS के लिए माने हैं ना, और ये किसके लिए माने हैं, CGS के लिए। तो M1 के पावर A, L1 के पावर B, फिर T1 के पावर C गुणे 1। अब 9 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बटा में फिर से वही बात, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे 2। तो M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C। अब ये को बात बताएं का, खूबसूरत बात देख लो, फार्मूला हर चीज़ बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा। A के पावर M, हेलो, A के पावर M बटा में B के पावर M जब कहीं दिख जाए इस तरह का बात, तो वीर मेरा फॉर्मूला लगा देना, A बटा में B के पावर M बात बराबर है। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस एक सब 8 क्लास में पढ़ना था। टोटल अधिकतम फार्मूला 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास थोड़ा बहुत, समझे ना।
बात समझे ना ये वाला? हेलो, देख लो। तो क्या हम क्या हम इस सूत्र का अप्लाई यहां कर सकते हैं? कितने लोग इस सूत्र को यहां लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया जवाब। कैसे कैसे बबुआ, इसको हटा दे का? इसको हटा देते हैं पहले, नहीं तो दिक्कत होगा। तुम लोग कहोगे ये कहां से आ गया। तो बबुआ रे किसका मान निकाल रहे हैं? N2 का। बबुआ M1 बटा में M2 के पावर A लिख दे, ठीक है ना? यहां लिख दे का L1 बाई L2 के पावर B लिख दे का। अच्छा, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा जी, छोड़ देते हैं उसको। इसको लिख देते हैं T1 बाई T2 के पावर C। देखो पावर में है, देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना? अब आओ बबुआ रे, A B C के मान तू लोग अभी तुरंत निकल रहा जा। A के मान 1, B के मान -2, 2, ओके 2, ठीक बा। अब वीर हमने बोला है कि M1 वाला, हेलो, 1 वाला सब क्या है? MKS है। 2 वाला सब क्या है? CGS है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना है? पक्का ना? तब वीर हम मात्रक रखें। अब इसका मात्रक लिखने पर ऊपर वाला MKS, नीचे वाला CGS। तो बबुआ रे N2 इज इक्वल टू, ये है लंबाई, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक। MKS पद्धति में क्या होता है? ऊपर 1 वाला MKS है, नीचे वाला CGS है। तो M1 का मात्रक कौची में? MKS में kg बटा में M2 द्रव्यमान का मात्रा कौची में? CGS में। तो CGS में क्या होता है वीर? ग्राम होता है। ग्राम लिख दे का। किसी को कोई यहाँ तक तकलीफ तो नहीं है? एक बार फिर सुन लो। हमने बोला ऊपर वाला MKS है पहले, क्योंकि हमने 1 को माना है MKS, 2 को माना है CGS। तो बबुआ रे M1, M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक MKS में, MKS में क्या होता है? kg होता है। हमने kg लिख दिया। M2 द्रव्यमान ही है, लेकिन उसका मात्रक कौची में? CGS पद्धति में। CGS में होता है ग्राम। A का मान अभी तरुणते हम बताए थे 1, तो 1 लिख दे का। अब तुम लोग अपने से बताओ तो L1 लंबाई का मात्रक MKS में क्या होता है? बहुत सुंदर जवाब देते हो, कभी कभी आत्महत्या करने का मन करता है यार। नीचे L2 का मात्रक कौची में? CGS में सेंटीमीटर। समय का दोनों में सेकेंड होता है। तो बबुआ रे सेकेंड बटा सेकेंड के पावर -2। अब हमरे हिसाब से फलान ढेकान मेहमान हो गए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? जी लिखे है ना? जी को ग्राम ही कहते हैं। ग्राम को हम सूचित करते हैं जी से, ठीक है ना? जैसे किलोग्राम को सूचित करते हैं केजी से, वैसे ही ग्राम को जी से। अब वीर हमें बदलना कौची में है जी? CGS में। तो CGS मात्रक ग्राम होता है, तो ग्राम को ग्राम में छोड़ दो और किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। तब मित्रा रे बता दो 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000। तो 10 के पावर 3 लिख दे का उसको। ओके, 10 के पावर 3 ग्राम, अब बाटा में ग्राम। टेंशन को पेंशन दे दो, ऐसा सिखाएंगे कि सीखते रह जाओगे। बताओ इसको। M सेंटीमीटर में बदले CGS में, सही में 100 सेंटीमीटर
बटा में सेंटीमीटर। अरे ये तो खत्म हो गया है, इसको कौन चीज लिखना है? और 10 के पावर -2 अगर डाउट लग रहा है तो ऊपर 10 के पावर 2 और नीचे 10 के पावर, तो खत्म हो गया ना। इसको लिखने का जरूरत तो नहीं ना है, पक्का ना? ओके ना, ठीक है। अच्छा है, यहाँ से अगर डाउट आ रहा होगा बबुआ रे ये कट गया तो 1 के पावर -2 बचा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो बीरा ये लिख सकते हैं। क्या हम इसको 1 बटा में 1 के पावर 2 लिख सकते हैं? क्या हम इसे 1 बटा में 1 लिख सकते हैं? इसका मान 1 होगा, इसलिए हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। इसका असल तरीका ये है, लेकिन फटाफट लोग बोल देते हैं कि इसका मान 1 होगा। तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा। जहाँ भी डाउट हो उस डाउट को तुरंत दूर करो, क्योंकि साइकिल का जब चैन उतरने लगता है तो वो पहले शुरुआत में तुमको सलाह दिया होगा कि हम उतरने वाले हैं, तभी उतरता है। अगर उसका इलाज करवा दिया जाता तो आज उतरता नहीं, आज तुम्हारा मुंह फूटता नहीं, ठीक है ना? इसलिए इलाज कराते रहो समय समय पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आ जाओ। वीर, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो? हाँ, जो मैं देख रहा हूँ। ग्राम से ग्राम उड़ा दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा दो। N2 बराबर 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 2, ओके, 10 के पावर 2। अब फिर से हाई वाला फार्मूला, A के पावर m गुणे A के पावर n बराबर A के पावर m प्लस n। सही में 10 के पावर 5, यानी N2 का मान कितना आ गया? 10 के पावर 5, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। यही तुम्हारा क्या है? ये है तरीका सिद्ध करने का। देखो आया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। अब ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या दुनिया के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 1 डे एग्जामिनेशन होता है उस सारा में पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 10 के पावर। पक्का कर दोगे? अब एक और एग्जाम्पल नहीं, HWA दे देते हैं। सुन तो लो। घर पे जा कर के पहले नंबर तो इसको 2 बार एकदम अपने से बनाना है। हम दोनों बार कल तुम्हारी कॉपी में देखेंगे। हमने जिस तरह से शुरुआत से काम किया है, सेम उसी तरह से। और जहाँ भी रात में पढ़ते समय अगर तुम्हें डाउट उत्पन्न हो जाए, मेरा फ़ोन नंबर तुम सब लोग के पास है, एक बार फ़ोन याद देना, मैं तुरंत हाजिर हूँ, ठीक है ना? फ़ोन से फ़ोन आना है। मम्मी से मांग लो, पापा से मांग लो, भैया से मांग लो, भौजी से मांग लो। HW सुन लो, हेलो HW 1 जूल, एक जूल बराबर कितना अर्ग? जूल भी मात्रक है ऊर्जा का, और अर्ग भी मात्रक है जूल ऊर्जा का। ये मात्रक है MKS पद्धति में, ये मात्रक है CGS पद्धति में। किसी को कोई डाउट है क्या? कर लोगे क्या? हम जानते हैं एकदम झक्कास तरीका से करोगे तुम लोग। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें दिक्कत हो किसी को तो पूछ लेना पहले। ये गलत बात ना है। तुम दिखाती ही कहाँ हो? बताओ। नहीं ना, आप दिखाइए ना। हम जैसे ही क्लास में इंटर करें आप बोलिए कि सर चेक कर लीजिए मेरा। बेशक मैं चेक करूंगा। एकदम मस्ती से पढ़ेंगे हैं। आज कहाँ तक? यहीं तक। इसके अलावा होमवर्क तो हम जितना मन करे उतना दे सकते हैं। एगो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, CGS मात्रक, सॉरी MKS मात्रक है। ये कौन मात्रक है?
एम के एस में मान है इतना जी का, तुमको CGS में बताना इसका मान कितना होगा एकदम। देखो फिजिक्स के लिए हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ से मन करो क्वेश्चन जैसा मन करो वैसा पूछ सकते हो, बशर्ते अगर टॉपिक वाइज पूछोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछ दोगे तो हम जा करके वहाँ पहले सोचने लगे विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछ दिया यार, वैसा नहीं है। फिजिक्स लगभग मैं समझता हूँ कि तुमको बहुत खूबसूरत ज्ञान दे सकता हूँ और तुम उसको ले करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो बिना टेंशन के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, ठीक।